और टेंथ दोनों में ये टॉपिक जो अपना टेंस का है ये दोनों में ही कनेक्टेड है। और आज का टॉपिक जो है वो है टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे हम टेंस पढ़ते हैं उनमें ही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ हम करते हैं। 8th क्लास तक हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से पढ़ाया जाता है। 9th और 10th स्टेज पर जब आ जाते हैं तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है। आज के टॉपिक के अनुसार आप देखेंगे ये पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके पास जो भेज दिया गया है मैटर उसे भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर भी देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड एक्शन, नियमित स्वाभाविक कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो बातें हम या तो किसी व्यक्ति की हैबिट हैं जो बदलती चेंज नहीं होती हैं, या कोई रेगुलर वर्क, उसको रिपीटेड एक्शन या कोई पुनरावृत्ति का कार्य हो, उन बातों को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। हिंदी के वाक्यों के हिसाब से चलते हैं तो हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्दों का बोध होता है। वह खेलने जाता है। ही गोज टू प्ले, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। अब इन सेंटेंसों को चाहे हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में लें चाहे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, हम पहले हिंदी से सीखते हैं। किसी भी सेंटेंस को जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो उस सेंटेंस की फॉर्मेशन के अनुसार उसकी एक फॉर्मेशन होती है, उसको हम काम में लेते हैं और उस फॉर्मेशन के अनुसार सेंटेंस बनाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर, सबसे पहले उस सेंटेंस के में वर्ब का यूज होता है, सबसे पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज होता है। सब्जेक्ट में हम आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कोई नेम सिंगुलर और प्लूरल नाउन हो सकती है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है। अब किस टेंस में किस वर्ब का यूज होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वर्ब के साथ एस ऐड किया जाता है और वर्ब मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य। यदि इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ जो लेते हैं वो डू, डज, डू और डज दोनों का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट की जगह आते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो, सिंगुलर थर्ड पर्सन मीन्स जो एक वचन थर्ड पर्सन में, जैसे ही, सी, इट को थर्ड पर्सन में लेते हैं, आई, वी को फर्स्ट पर्सन में और यू को सेकंड पर्सन में। ही, सी, इट सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई, एस ऐड करते हैं। यानी जब हम सब्जेक्ट हमारे ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब जो आती है मेन वर्ब के साथ एस, ई, एस का यूज करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में यदि हम बना रहे हैं तो उसमें डज नोट, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब और नोट आएगी वो डज नोट का यूज करेंगे। थर्ड में आता है वर्ब का लास्ट लेटर, यानी जो एस, ई, एस दिया हुआ है उसका यूज हम कहाँ करें, एस, ई, एस कहाँ लगाएं, इसे हम देख लेंगे।
वर्ब के साथ एस तो बता दिया, लेकिन इसका यूज कैसे करें इसका हम ध्यान करेंगे। वर्ब का लास्ट लेटर, इन जो हम मेन वर्ब यूज में ले रहे हैं उस वर्ब का लास्ट लेटर देखेंगे, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ हो तो वर्ब के साथ ई एस अन्यथा एस को ऐड करना है। यानी वर्ब में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ ये वर्ब के लास्ट लेटर होते हैं तो उस वर्ब में हम ई एस ऐड करेंगे। सब्जेक्ट तो हमारे यही हों, लेकिन ये कंडीशन यदि वर्ब के नहीं हैं तो फिर हम उस वर्ब के लास्ट में एस ऐड करेंगे। अब ये जो वर्ब हैं इनको हम अपने रिक्त स्थान में यूज लें। रिक्त स्थान में भरने के लिए हम, ये तो हमारी पहचान मिल गई भाई, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गई, एस के रूल भी हमने ले लिए, ऑब्जेक्ट जो उसमें काम लिया गया है वो आ जाएगा। लेकिन सेंटेंस में जब हिंदी नहीं है तो हम उसमें वर्ब कैसे भरें, इस वर्ब को समझने के लिए हमें हेल्प लेनी होती है एडवर्ब्स की। ये एडवर्ब उस सेंटेंस में जहाँ दिखाई देते हैं तो हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करने के लिए निम्न एडवर्ब्स की हेल्प ली जा सकती है। वर्ब भरने के लिए हमें ये जो एडवर्ब दिए गए हैं इनकी हेल्प, यानी जिस सेंटेंस में ये एडवर्ब आते हैं उस एडवर्ब के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, समटाइम, जनरली, यूजुअली, रेयरली, डेली, हार्डली, स्केर्सली, एवरी के साथ कोई भी टाइम ऐड हो जाए, एवरी डे हो सकता है, एवरी नाइट हो सकती है, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। यानी एवरी के साथ कोई टाइम ऐड हो जाए तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। रेगुलरली, वंस, ट्वाइस, रेगुलरली, वंस, ट्वाइस ये कुछ एडवर्ब हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उस सेंटेंस में दिए गए रिक्त स्थान में वर्ब फिलअप करने में, वर्ब अप्लाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। 2 बातें हो गई इसको समझने के लिए। एक तो हमें कभी ये एडवर्ब नहीं हो तो सेंटेंस हैबिचुअल हो सकता है, या कोई रेगुलर वर्क का हो सकता है, या कोई रिपीटेड एक्शन हो सकता है, या फिर इसमें ये आल एडवर्ब उस सेंटेंस में हमें दिखाई दे सकता है। तो ऐसा यदि आता है तो हम जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें वर्ब जो भरेंगे वो इसी के साथ भरेंगे। एक्सरसाइज या एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, उनमें हम देखेंगे। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज, ये ब्लैंक है और ये हार्ड। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड वर्ब है अपनी वर्क्स। वर्क वर्ब को हम देखेंगे तो यहाँ हमें देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है। ये सब्जेक्ट है गुड स्टूडेंट्स। गुड स्टूडेंट्स मीन्स ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ऐसे लगा हुआ है, स्टूडेंट की संख्या जो अधिक है, तो गुड स्टूडेंट। ऑलवेज एडवर्ब आ गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और अब हमें वर्क यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस ऐड नहीं करना है, वर्क हार्ड। सेकंड एग्जांपल में देखेंगे, ही यूजुअली स्पीक भोजपुरी। ही यूजुअली स्पीक्स भोजपुरी। वर्ब स्पीक है, सब्जेक्ट देखेंगे हम ही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट आता है तो जो वर्ब के साथ हमें एस का यूज करना है। रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ लास्ट लेटर वर्ब का है के आता है तो हमें एस ऐड करना है, एस ऐड नहीं करना है। ये एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ ये हों तो ही हमें वर्ब
के साथ ईएस ऐड करना है, और कोई अन्य लेटर वर्ब का होता है तो हमें ईएस ऐड न करके एस ऐड करना है। और एग्जाम्पल देखेंगे हम। ए वेजिटेरियन is a person who never, ये ब्लैंक दिया हुआ है, मीट, और वर्ब आ गई अपने पास ईट। अब इस ईट वर्ब का यूज हमें इस ब्लैंक में करना है। ये हैबिचुअल सेंटेंस है। ए वेजिटेरियन पर्सन इज ए पर्सन हु नेवर। अब सब्जेक्ट हमें देखना है ए वेजिटेरियन पर्सन। ए वेजिटेरियन पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब में एस ई एस ऐड करना है। तो ये वर्ब के साथ एस ई एस ऐड किया और ये आ गया ईट्स। ए वेजिटेरियन पर्सन हु नेवर ईट्स मीट। बंद कर दो। आज का जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके पास आ गया है, इसे हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज आपको पीडीएफ में लोड कर दी जाएगी, उसे देखना। कोई सेंटेंस जो रह जाता है तो फिर